वाली घटनाओं पर नजर रखती है। उसके पड़ोस में एक ऐसा अजीब सा आदमी रहने को आता है जिसके हाथ में एक बॉक्स देखकर रक्षा चौंकती है और उसे शक हो जाता है कि उस डिब्बे में जरूर कुछ न कुछ है। रक्षा अपने दोस्तों को उनकी कहानी सुनाती है जो उसके पड़ोस में रहने आए हैं और वो आम इंसान नहीं बल्कि खून चूसने वाले शैतान हैं। तभी वही पड़ोसी सिमकर को वहां आते देख ये सभी परेशान हो जाते हैं और उसके दोस्त भाग जाते हैं। रक्षा को उसके पिताजी डांटते हैं और कहते हैं कि सिमकर अपने बेटे के इलाज के लिए आए हैं और वो आम इंसान है, लेकिन रक्षा ये बात नहीं मानती और रात को रक्षा सिमकर के घर आती है जहाँ सिमकर के बेटे अमन को चमगादड़ से इंसान बनते देख हैरान रह जाती है और ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और वो रक्षा को कमरे में बंद कर देते हैं। फिर रक्षा अपनी खिड़की से देखती है कि सिमकर का बेटा अमन सामने खड़ा है। रक्षा अपनी मम्मी के साथ बाहर आती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। उसी वक्त पेड़ से चमगादड़ उन्हें घूर रहा है। रक्षा अपने कमरे में आती है, फिर वही चमगादड़ उस पर हमला करता है। रक्षा उसे मार गिराती है। इधर सिमकर अपने घायल बेटे को देखकर परेशान हो जाता है। और अब आगे का बेटा एक चमगादड़ है और वो जब चाहे इंसानी रूप भी ले सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चमगादड़ से इंसान बनते हुए देखा है। उसकी आंखें हरे रंग की हैं, जैसे शैतान की होती है, और अब वो मुझे मानना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनका राज जान गई हूँ। कल रात को वो मुझे मारने मेरे कमरे में भी आया था। मान ले रक्षा, ऐसी अजीब कहानी सिर्फ तू ही सोच सकती है और तू चाहती है कि हम सब इस पर विश्वास कर ले। मान ना मान, आज मैं रात को अकेली नहीं रहूंगी, तुझे यहाँ रुकना ही होगा। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन मुझे मम्मी को तो बताना पड़ेगा और घर का फोन भी खराब है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं तेरी साइकिल लेके जाती हूँ। इतना अंधेरा अरे नहीं इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को रोशनी से तकलीफ होती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बंद करके रखा है। ये बहुत कमजोर हो गया। तुम तो जानती हो ये काला चश्मा इसी वजह से पहना है इसने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसका सर देखिए, इसके हाथ देखिए, दोनों पर चोट लगी है। इसे मैंने मारा था जब ये चमगादड़ था और इसके पर भी टूट गए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की बकवास किए जा रही है, आप इस पे यकीन कर रहे हैं? देखिए, मुझे और मेरे बीमार बेटे को आप इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मेरी तरफ देखिए, इसे देखिए, क्या हम लोग आपको जानवर नजर आ रहे हैं? सॉरी मिस्टर सिंकर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इस लड़की पर कैसे यकीन किया। नहीं, एक और सबूत है इंस्पेक्टर साहब, इसकी आंखें। ये लड़का काला चश्मा इसलिए पहनता है
क्योंकि इसकी आंखें हरे रंग की हैं। हरे रंग, जैसे जैसे जानवर की होती है। बस बहुत हो गया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरी खातिर इसकी आंखें देख लीजिए प्लीज। हो गया आपको? आइए, आप मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए, प्लीज आइए। आई एम सॉरी मिस्टर सिमकर। ऑलराइट। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मानी। उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि सिमकर और उसका बेटा आम इंसान नहीं बल्कि खून चूसने वाले दरिंदे हैं, और वो उसे मारना चाहते हैं। देखिए, आप उसे समझाइए। आपको किसी भी तरह उसे यकीन दिलाना होगा कि ये सब झूठ है, बकवास है, बेकार की बातें हैं। मुझे तो समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। हाँ, एक आदमी है, रक्षा उसकी बात जरूर मानेगी। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं इस तरह की कहानियां लिखता जरूर हूं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता? आप सब कुछ कर सकते हैं। अब प्लीज देखिए, आपको किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रक्षा के लिए भी वही अच्छा होगा। जी साहब, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। रक्षा आपकी बहुत इज्जत करती है। आप सिर्फ एक बार कह दीजिए कि हमारे पड़ोसी और उनका बेटा खून पीने वाले शैतान नहीं है, वो आपकी बात मान लेगी। प्लीज। लेकिन मुझे करना क्या होगा? हम रक्षा से कह देंगे कि आप खुद आकर सिमकर और उसके बेटे से मिलकर ये पता लगाएंगे कि जो वो कह रही है वो सच है या झूठ। और आप उसको कह देना कि वो सब झूठ है, उसका वहम है। लेकिन क्या सिमकर इस बात के लिए राजी हो जाए? जैसा कि आपने कहा, रक्षा ने उसके ऊपर इतने इल्जाम लगाए, इतना कुछ कहा, उसके घर पुलिस तक भेजी। इस सब के बाद क्या वो हमें अपने घर में भी घुसने देगा? मुझे कोई एतराज नहीं। ये मैं सिमकर, और ये बात भी सच है कि रक्षा ने मुझे काफी परेशान किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जब इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने रक्षा की मदद करना ठीक समझा। आप जब चाहें मेरे घर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं और मेरा बेटा आम इंसान है, कोई खून चूसने वाले शैतान नहीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे विश्वास दिलाऊंगा कैसे। आखिर रक्षा भी समझदार लड़की है, सिर्फ मेरे कह देने भर से तो मानने वाली नहीं। अब आप तो एक लेखक हो, सोचिए, कोई तरीका सोचिए, वैसा ही तरीका जैसा आप आपकी कथाओं के लिए, नॉवेल्स के लिए सोचते हो। मसलन कोई मंत्र, कोई जादू टोना, झूठ मूठ का सही, पर जब कुछ होगा ही नहीं तो रक्षा को तो एहसास हो जाएगा ना कि हम आम इंसान हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, आज रात को ही आप रक्षा को लेकर मेरे घर आइए।
मैं आप सब लोगों का इंतजार करूंगा। सिमकर का घर है। और ये सब क्या है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये कि आज हम लोगों को सिमकर और उसके बेटे के बारे में सच पता चल जाए, और ये सब जानने के लिए जीत साहब भी हमारी मदद करेंगे। रक्षा, जीत साहब, आप? तुम्हारे मम्मी डैडी ने मुझे सारी बात बता दी है। सच क्या है? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था। तुम्हें तो पता है कि मैं अद्भुत शक्तियों, आत्माओं, जादू टोने, इन सब के बारे में काफी कुछ जानता हूं। अगर सिमकर और उसके बेटे में शैतानी शक्ति है तो मैं फौरन जान जाऊंगा। जी जीत साहब, आप जरूर पता लगा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर सिमकर ने इन सबके लिए मना कर दिया तो? नहीं, वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे सच का पता चल जाएगा। ले आओ उन दोनों को। यहां आओ रक्षा। ये निशान देखो, ये बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र निशान है। इस निशान से कोई शैतानी ताकत या आत्मा बच नहीं सकती। अगर वो दोनों शैतान हैं तो इस निशान पर आते ही जल जाएंगे। जानती हो ये क्या है? ये पवित्र पानी है, जो अगर किसी आम आदमी पर इस्तेमाल किया जाए तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर यही पानी किसी शैतानी शक्ति या आत्मा पर पड़ जाए तो तेजाब का काम करेगा, जला देगा। हाँ, ये उन पे जरूर असर करेगा। लेकर आओ उन दोनों को इस घेरे के बीच में। अच्छा, तुम इधर आओ। अब पता चल जाएगा कि दोनों आम इंसान हैं या इंसान के रूप में खून पीने वाले जानवर। दोनों को ठीक घेरे के बीचों बीच ले आओ। जीत साहब, मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ होगा भी नहीं। ये है ना तुम्हारा दूसरा तरीका? यही है ना? देखो देखो, हुआ? कुछ हुआ नहीं ना? अब तो तुम्हें यकीन हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दोनों तरीकों से कोई शैतानी ताकत बच नहीं सकती। इसका मतलब तो यही है कि ये दोनों आम इंसान हैं। पर मैंने खुद अपनी आंखों से इसे चमगादड़ से इंसान बनते देखा है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है रक्षा। ऐसा कई बार होता है कि जिस चीज की हम कल्पना करते हैं हमें वो सच लगती है, जैसे वो बात सचमुच हो रही है। पर मुझे पूरा यकीन था। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं साहब, अगर आप कहते हैं तो ये इंसान होंगे। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ? कैसे? चलो बेटा, घर चलते हैं।
मैं चलूं? जीत साहब, आप लेखक तो अच्छे हो ही, लेकिन उससे बढ़िया कमाल के एक्टर भी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये लड़की मुझे कभी तंग नहीं करेगी। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैं उसकी कुछ मदद कर सका। अच्छा, तो मैं चलता हूं। चलता हूं शंकर साहब। क्या बात है जीत साहब, क्या हुआ? शंकर साहब, इधर शीशे में तो आपकी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रही। ये सिर्फ मेरी आंखों में देखी। तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं। मैं घर चलता हूं। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हम लोग जल्दी ही वापस आएंगे। ओके? ओके मम्मी। बाय। तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो सब मेरी कल्पना थी या सच। पर अगर जीत साहब कह रहे हैं तो फिर वो मेरी कल्पना ही होगी। कहाँ है वो किताब? खून पीने वाले जानवर, आत्मा। पढ़ता हूं, रात के जानवर दिन की रोशनी झेल नहीं सकते और वो कोई भी रूप ले सकते हैं, जैसे कि सांप, इंसान या चमगादड़, और उनकी परछाई शीशे में दिखाई नहीं पड़ती। ओह माय गॉड! शंकर और उसका बेटा शैतान, और मैंने रक्षा को यह विश्वास दिलाया कि वो आम इंसान। खतरे में न पड़ जाए। ओह माय गॉड! हो सकता है? आपने तो कहा था कि तुम आम इंसान हो। सही कहती थी रक्षा। मैं और मेरा बेटा आम आदमी नहीं, बल्कि खून चूसने वाले शैतान हैं। मेरा बेटा बहुत कमजोर है रक्षा, इसीलिए तो मैं उसे यहां ले आया हूं, ताकि वो हर दिन नए आदमी का खून चूस सके। मेरी सच्चाई जान ली, कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है रक्षा, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। देखो मेरी आंखों। तुम पीछे हट जाओ, ये शंकर बहुत खतरनाक आदमी। तू उतना बेवकूफ नहीं है जितना मैं समझता हूं। तुझे भी सच्चाई का पता लग गया, लेकिन यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा नाम जीत जरूर है, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। रक्षा, तुम यहां से चली जाओ।
जीत साहब, आप ठीक तो हैं? इसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। जीत साहब, दोनों मर गए, हमेशा के लिए मर गए।